दोस्तों अभी हम लोग आए हैं दूसरे कमरे में शिफ्ट। तो आपको पता ही हुआ कि ये कह रही है चुप रहो। हेलो दोस्तों, आज हम कौन से घर में आए हैं अक्सी? हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को सबसे पहले मेरा सुबह सुबह मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं हमारे एक नए व्लॉग पे। तो व्लॉग की स्टार्टिंग आज हो रही है हमारे मॉर्निंग के लगभग 9 बजे से। बाकी हमारे घर पे काफ़ी मस्त वाली धूप आ चुकी है और आज मैं व्लॉग की शुरुआत भी अपने कमरे से कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने रूम पे आ गई थी। तो यहाँ पे बहुत बिस्तर वगैरह आज हमने धूप में डालने हैं। तो मैंने सारे बेड के जो कंबल वगैरह थे थोड़ा सा हमने बेड में डाले थे। बाकी हमारे अंदर मतलब ठंडों के दिनों हम ओढ़ते हैं तो सारे बाहर रह गए थे। तो हम लोगों ने लगभग रोज मतलब 2-3 कंबल तो हमने धो दिए हैं, थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके हम रोज़ धोते हैं। तो उसके बाद हम सुखाने के बाद सिर्फ सीधे हम बेड के अंदर डाल देते हैं। और जब अगले ठंडे का सीजन आएगा उसी समय हम एक दिन पहले धूप में अच्छे से सुखाने के बाद फिर हम ओढ़ते हैं। तो आज हम लोग मम्मी तो अभी नहा रही है, तो मेरे हस्बैंड जी रोज़ की तरह चले गए थे घूमने। बाकी पापा आज गए हैं सुबह सुबह गांव, कुछ काम था तो इस वजह से पापा गांव चले गए थे सुबह ही। तो पापा तो उठ गए थे 2-3 बजे और आज मम्मी ने 3 बजे से उठ के सारा काम कर लिया था मेरे उठने तक, क्योंकि मम्मी ने पापा को जाना होता है गांव। तो पापा ने तो लहसुन प्याज तो अवॉइड कर ही लिया है। तो मम्मी हमेशा जब भी पापा सफ़र में जाते हैं तो जैसे हम लोग मेथी वगैरह सुखाते हैं तो उसका पराठा वगैरह सफ़र के लिए अच्छा रहता है। तो मैंने रात में ही उसको अच्छे से सब चीज़ें वहाँ पे रख दी थी। बाकी मम्मी ने सुबह उठ के, मैं तो 4 बजे उठी लेकिन मम्मी ने 3 बजे उठने के बाद सब्जी वगैरह पूरा काम फिनिश कर दिया था। बाकी अक्सर मेरे को उठ के परेशान करती है, सुबह उठने नहीं देती, फिर रोने लग जाती है। तो मम्मी ने सोचा इसको डिस्टर्ब ना किया जाए, तो मम्मी ने सारा काम सुबह उठ के सारा काम कर लिया था। सारा काम मतलब पापा के लिए सफ़र के लिए खाना वगैरह बनाना। तो मम्मी 3 बजे जब कभी पापा सफ़र में जाते हैं तो टाइम पे उनको बस भी सीट वगैरह टाइम पे जाना पड़ता है, तो सीट के लिए भी थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। तो पापा तो वैसे 4 बजे उठते हैं, लेकिन मम्मी जब आज सफ़र के लिए पापा को जाना था गांव तो इस वजह से आज वो 3 बजे उठ गए थे। तो मम्मी ने सुबह से सारा काम कर लिया था। उसके बाद योगा वगैरह करने के बाद सीधे मम्मी नहाने के लिए जाती हैं। तो मैं अपने काम पे लगी हूँ। बाकी हमारे घर पे काफ़ी अच्छी धूप आ गई है, तो मैं सारे कंबलों को बाहर पे डालती हूँ धूप में। उसके बाद फोल्ड वगैरह करने के बाद फिर हम बेड के अंदर डालेंगे। बाकी आज हमारा यही काम रहेगा। और सोचे हैं हमने कि शाम के टाइम पे हम मौसा जी के घर पे जाएंगे, क्योंकि मौसी का बीच में हमारे बीच में न रहना, तो इस वजह से थोड़ा सा बीच बीच में सहेलू भी है तो उसको भी देखना पड़ता है। तो हमने सोचा कि आज शाम को जाएंगे, तो देखते हैं कितना टाइम होता है। बाकी अक्सर दिन भर सोती नहीं है, सुबह ही जितना होता है सोती है, कभी कभी दिन में नहलाने के बाद सोती है। तो इस वजह से अगर शाम को टाइम होगा तो हम जाएंगे एक चक्कर। बाकी हमने होली का सामान वगैरह भी लाना है, तो अभी हम कुछ भी नहीं लेके आए हैं। और अभी देखते हैं 9 से स्टार्ट है हमारी यहाँ साइड को बोल रहे थे कि 9 तारीख से हैं। तो 14 तारीख को होलिका दहन है, तो हम सब में सामान वगैरह भी लाना है। बाकी गुजिया वगैरह की सामग्री पापा लेके आएंगे। तो अभी के लिए हम बस इतना ही, और मैं लग जाती हूँ काम पे। मिलते रहते हैं आपको सीधे दिन में। दोस्तों मैंने सारे कंबल वगैरह तो डाल दिए हैं धूप में। बाकी मैं अभी बना रही हूँ नाश्ता, और आज रोज़ की तरह हम वही सिंपल खाना ही बना रहे हैं, क्योंकि पापा घर है नहीं। तो हम लोगों ने थोड़ा शाम की तैयारी जल्दी करने की वजह से आप चावल आवल नहीं बना रहे हैं, क्योंकि 2 ही जने हैं हम, मम्मी ने खाना है नहीं। तो आज हम जो सुबह हमने पराठे वगैरह मम्मी ने बनाए थे पापा के लिए, थोड़ा सा वो बच गए थे,
बाकी जो हमारा नाश्ता रोज़ की तरह रहता है सब्जी रोटी वही बना रहे हैं। तो आज मैं सुबह के नाश्ते में हम बना रहे हैं पराठे, क्योंकि पापा सब गए थे गांव तो हम लोगों ने उनके लिए बनाया था। थोड़ा सा आटा वगैरह भी बचिया था तो हम लोगों के हो ही जाएगा। बाकी रात की थोड़ी सी रोटियां बची थी तो आज हम सिंपल खाना ही बना रहे हैं, क्योंकि आज चावल वगैरह बनाएंगे नहीं। तो मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ और घी में ये पराठे बन रहे हैं। बाकी हम इसमें अजवाइन और मेथी वगैरह सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए थे। साथ में हम थोड़ी सी सब्जी भी बना रहे हैं, बंद गोभी और मिक्स हमारी जो हरी पत्तेदार सब्जी हो रही थी खेत में उसको लेके आ गई थी। फिर फटाफट से मैंने इसको बना दिया था। थोड़ा सा मैंने अक्सी के लिए यहाँ पे दलिया बनाया था, खाती नहीं खाती करके थोड़ा सा ट्राई किया था। बाकी हम लोग रोटियाँ वगैरह खाएंगे। तो चलिए जी, हमारा सब्जी भी बनी गई है और पराठे भी बनी गए हैं। हेलो दोस्तों, आज हम आ रखे हैं नए कमरे में शिफ्ट। बाकी अक्सी भी यहाँ पे आई थी और ये उठ चुकी है अभी, उठने सोने के बाद उठी है अभी। तो अक्सी आज हम कहाँ आए हैं? आज कौन से घर पे आ रखे हैं हम लोग? बता दे। छोटा बेबी कहाँ रहता था? बता दो ना, कहाँ पे रहते थे हम लोग? आज हम दूसरे कमरे में शिफ्ट हो रखे हैं ना। दादी का है और चुप, मम्मा से कह रही चुप रहो। कहाँ आ रखी है फिर बताओ आप? ये कह रही कि चुप रहो। तो दोस्तों अभी बज के हैं रात के 7। तो हम लोग अभी दूसरे कमरे, अक्सी को आज दूसरे कमरे में नींद आ गई थी और समय तो यहाँ तो देखो, वहाँ देखो। हेलो दोस्तों, आज हम हो रखे हैं दूसरे कमरे में शिफ्ट। बाकी अक्सी को आज दूसरे कमरे में नींद आ गई थी तो इस वजह से अभी हंस रही है। देखो इसको, देखो तो अभी हंस रही है ये। बाकी अभी बज चुके हैं शाम के 7। तो हम लोग अभी आरती वगैरह करते हैं। तो अक्सी उठ गई थी तो यहाँ से बेड से नीचे गिरने का डर रहता है तो मैं इसके साथ आ गई थी। बाकी मम्मी और मेरे हस्बैंड जी करने लगे हैं पूजा पाठ, तो हम लोग जाते हैं। ये भी उठ चुकी है तो इसको भी आरती करना है और इसने मेरा हाथ पकड़ दिया है। कहाँ जाएंगे बाबू? वहाँ देखो, कहाँ जाएंगे हम? कहाँ सोई आज? इसको यहाँ पे खेल रही थी, यहीं पे नींद आ गई थी। हमने सोचा इसको डिस्टर्ब ना करते हैं तो हम लोग इसको यहाँ पे सुला के फिर अकेले हम छोड़ नहीं सकते। आरती करते हैं क्योंकि हम ढोलक की आवाज़ सुनने लग गए। मम्मी गए थे कि इसको ले जा, इसको देखो ये आरती करती है हर रोज, तो इसको अभी करना है आरती। चलो हम आरती करते हैं। कहाँ जाएंगे? इसका हाथ देखो, वहाँ जाएंगे। आप कहाँ सोए थे? कहाँ सोए थे? नीनू कहाँ पे करा आपने? बताओ। यहाँ पे करा था, बोले बता रही। अच्छा, यहाँ पे किया था तो आपको नीनू आ गई थी। तो अब हम लोग जाते हैं और अब उठ भी चुकी है। अब सीधे कहाँ पे सोई थे? अच्छा, वेरी गुड। ये तो अच्छा बच्चा है, सब पता है इसको। तो चलो फिर आ जाओ, मम्मा की गोद में आ जाओ। तो ये देखो अब तैयार हो चुकी है। तो आज बड़ी मुश्किल से, और दिन तो शाम को सोती नहीं थी, आज ही सो रखी है पहली बार। कभी सोती है तो हम इसको सुलाते नहीं, क्योंकि जब शाम को हमेशा जब भी उठती है हमेशा रोती है जब आधी नींद खुल जाती है। लेकिन रात में लेट में उठती है तो सुबह लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक सोती रहती है तो इसकी नींद पूरी हो जाती है तो फिर अच्छे से उठ जाती है। और जब भी उठती है हम हमेशा इसको देखते हैं कि वहाँ पे खेल वगैरह लगी रहती है, कभी चार्जर के वहाँ खजर बुजर, और कभी अपने पापा के पर्स वगैरह को ढूंढती रहती है, उसमें से भी पता नहीं क्या देखती है। तो अभी मुझे लग रहा रोएगी नहीं। हम लोग आरती करते हैं और मिलते हैं आपको सीधे आरती के वक्त। क्या ढूंढ रहे हो बाबू? वहाँ पे अपने पापा का लैपटॉप ढूंढ देखती, देखो क्या है लैपटॉप। ये पापा का है, पापा पिट्टी करेंगे ना। तो हम लोग अभी जाते हैं और मिलते हैं आपको सीधे आरती के वक्त। हेलो दोस्तों, हमारा रात का खाना भी बनके तैयार हो चुका है और आज हमारे खाने में मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी ने बना रखी है मडवे की रोटी और साथ में है घी, और मम्मी ने हरी मिर्च भी दे रखी है। और यहाँ पे है हमारे जो लौकी के कोफ्ते होते हैं उसकी सब्जी तरीदार वाली। बाकी मम्मी क्योंकि आज मम्मी ने खाना बनाया है और मैं अक्सी को देख रही थी, थोड़ा सा वो शाम को परेशान कर रही थी, तो मम्मी ने यहाँ पे, वैसे तो लौकी के कोफ्ते मम्मी बनाती है
और मम्मी ने आज रोटियां भी बना दी थी और सब्जी वगैरह, मतलब ज़्यादा जो सामान, अब सब्जी वगैरह में जो सामान हमारा लगता है प्याज वगैरह, वो तो मसाले वगैरह तो मैंने काटे। बाकी आटा गूंदने के बाद मम्मी ने बनाई रोटियां और मैं अक्सी को यहाँ पे पहले खिला रही थी। तो अब मैं भी खा लेती हूँ और बाकी हमारा पानी वगैरह और सारा खाना यहाँ पे आ गया है। तो गर्मा गर्म रोटी खाते हैं और जो हमारे क्या कहते हैं मटवे की रोटी होती है, उसमें गर्मा गर्म रोटी में घी डाल के मज़ा ही कुछ और होता है। तो अब हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे सारे हमारे जो खाने वाले आइटम होते हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे आ गई है। तो मैं भी खाती हूँ और अक्सी को अभी हमने खिलाने के बाद अभी वो अपने कार्टून वगैरह देखने लगी है। तो बाकी फिर मैं बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। तो पहले मम्मी लोगों ने खा दिया था, मैं अक्सी को खिला रही थी। तो यहाँ पे अब मैं खाती हूँ, बाकी मम्मी देगी थोड़े अक्सी वगैरह को। हमारा खाना बनाने का कोई इश्यू नहीं रहता कि मैंने बनानी है या मम्मी ने बनानी है। जब जिसके हाथ में आ जाता है जो भी काम वो लोग कर भी लेते हैं। बाकी कभी कभी मम्मी रोटियां बनाती है तो मेरे हल्के से पेट में भी दर्द हो रही थी, मम्मी ने कहा कि मैं बनाती हूँ रोटियाँ। तो और दिन तो मैं बनाती हूँ डेली। कभी कभी जब इमरजेंसी में मेरी तबीयत या ठीक न हो या मैं अक्सी के साथ कुछ बिजी होती हूँ तो मम्मी अक्सर रोटियाँ बना लेती है। तो आज मम्मी ने बनाई है, मम्मी के हाथ से आज खा रही हूँ। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं दूसरे के हाथ से, और दिन तो मैं ही बनाती हूँ। थोड़ी सी मेरे पेट में दिक्कत भी हो रही थी और अक्सी को भी खिला रही थी। तो मम्मी कह रही थी कि थोड़ा मैं बना लेती हूँ, बाकी फिर रात हो जाती है। सुबह आज मम्मी 3 बजे उठ गई थी, थोड़ी जल्दी सोएंगे। तो फिर जल्दी उठने के बाद फिर आज जैसे कभी आप बहुत जल्दी उठ जाते हो तो फिर नींद भी बहुत जल्दी आ जाती है। तो मम्मी ने सोचा, मम्मी कह रही थी कि थोड़ा काम जल्दी हो जाएंगे तो जल्दी सो जाएंगे। बाकी मम्मी ने यहाँ पे खाना बना दिया है, उनने खा लिया है तो मैं भी खा लेती हूँ। फिर मिलते हैं आपको। आज का खाना काफी मस्त हो रखा है क्योंकि मडवे की रोटी और कोफ्ते हैं। आज कई दिनों के बाद हमने कोफ्ते बनाए क्योंकि पापा अक्सर आजकल प्याज लहसुन नहीं खाते, तो उनकी वजह से हमारा खाना भी सिंपल हो जाता है। तो हम लोग जब पापा लोग घर में नहीं होते हैं तो लहसुन प्याज का यूज अपने खाने में करते हैं। वैसे तो लहसुन प्याज के कई सारे बेनिफिट्स हैं क्योंकि हमारे कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन हम धार्मिक रूप से देखें तो ये एक तरफ से इसको बहुत ज़्यादा मतलब अपने खाने में यूज करने के लिए वर्जित माना गया है। बाकी अभी हम छोटे हैं तो जब हमारी उम्र ज़्यादा हो जाएगी तो हम लोग भी छोड़ देंगे। बाकी अभी हम खाते हैं क्योंकि हमें अभी शरीर भी बहुत ज़रूरी है, अपने शरीर का ध्यान रखना। तो कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, तो हम अभी देखेंगे। बाकी हमारे अभी कुछ छोड़ने वगैरह का विचार नहीं है। नॉन वेज वगैरह तो हमने छोड़ दिया है, लेकिन लहसुन प्याज तो हमसे छोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि हमारे पूरी ज़िंदगी पड़ी है खाने पीने की, क्योंकि खाने से ही इंसान का शरीर बनता है। तो अभी हम लोग खाते हैं और काफ़ी अच्छा हो रहा है। मम्मी ने काफ़ी। दोस्तों आप सभी को पता ही हो गया होगा कि मैं आज इस कमरे में बैठ रखी हूँ क्योंकि जब हम इस कमरे में मतलब पहले से तो हमारा ही रूम था, लेकिन हमने बीच में जब यहाँ से गाड़ी की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी क्योंकि हमारे घर की जस्ट बगल पे रोड है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा गाड़ियों की शोर आ जाता था। मतलब कोई भी गाड़ी वगैरह जाती थी तो बहुत ज़्यादा हल्ला हो जाता था। तो इस वजह से हम अक्सी को लेके दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गए थे। बाकी जब अब थोड़ा बड़ी हो जाएगी तो फिर हम लोग यहीं आ जाएंगे क्योंकि हमारा कमरा यही है। तो हम लोग जब आजकल तो आते नहीं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ठंडा होता है, और जब कोई यहाँ पे मेहमान आता है गेस्ट वगैरह तो हम इनको यहीं सुलाते हैं। हम लोगों ने अपना कमरा वहाँ चेंज कर लिया है। और हम लोग अगर मेहमान वगैरह नहीं होते कभी हमारा, हम यहाँ रहने का रीज़न होता है कि हम जब कभी डिलीवरी वगैरह या पीरियड्स में ही यहाँ बैठा करते हैं। तो हम मतलब पापा की आजकल मतलब पूजा पाठ का ज़्यादा होने की वजह से हम लोग 4-5 दिन महीने के यहाँ रह लेते हैं। बाकी मम्मी लोग खाना, जैसे मम्मी की पीरियड्स हो गई तो मम्मी खाना बना लेती हूँ, और हम 2 जने हुए तो जैसे मेरी पीरियड्स होगी तो मम्मी बना लेती है। तो इस वजह से हमारा हो ही जाता है। तो इस वजह से 4-5 दिन हम यहीं काटते हैं। बाथरूम सब चीज़ यहीं पे है, तो हमारा एक रूम सिक्योर जैसा एक अलग कोने में है, तो हमारा सब चीज़ यहाँ हो जाता है। बाकी हम 5 दिन के बाद हम चले जाते हैं। तो
कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब यहाँ रहते हैं तो पीरियड्स वगैरह में सबसे एक औरत को होता है कि उसको आराम चाहिए, तो हम 5 दिन का आराम मिल ही जाता है गांव घरों में, क्योंकि हम पहाड़ से ही पहले से सब मतलब मेरे ससुराल वाले भी पहाड़ की हैं, हम लोग भी पहाड़ की हैं, तो हम लोग पहले से इस चीज़ को मानते आ रहे हैं और आज भी हमेशा मतलब मानते रहेंगे। बाकी आजकल टाइम आजकल जो टाइम आता है तो उसमें कई लोग कहते हैं कि आजकल आप इस चीज़ को मानते हो, तो वैसा तो कुछ नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को आराम मिल जाता है, 5 दिन तक हम कुछ भी काम नहीं करते, हमें खाना बनाया हमारे कमरे तक मिल जाता है, बाकी अक्सी को देखते हैं, धूप सेकते हैं दिन भर, बस यही रहता है। तो मेरी नज़रों में ज़्यादा मतलब उतना बुरा भी नहीं है कि हम लोग अलग से रह रहे हैं, ये है ऐसे सोच भावना नहीं करनी चाहिए हमने अपने दिमाग पे। बाकी हम लोगों को खाना वगैरह मिल जाता है और 5 दिन हमारे आसानी से कट जाते हैं और आराम से, क्योंकि हमें ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी नहीं करना पड़ता है और हम लोग अपने कमरे में ही सेफ रहते हैं। तो इस वजह से और चाहिए कि हम लोगों को, क्योंकि एक औरत का किसी की तो बहुत ज़्यादा पीरियड्स में दर्द वगैरह होती है, लेकिन किसी की नहीं होती, तो जिनकी दर्द दिक्कत वगैरह होती है तो उसके लिए आसानी से आसान हो जाता है उसको 5 दिन काटना। बाकी हम लोग इस चीज़ को भी मानते हैं, तो हम लोग इस कमरे में रहते हैं और अपने 5 दिन यही गुजारते हैं। तो बाकी मिलते हैं आपको, क्योंकि आज मैं घर के अंदर ही हूँ, तो अक्सी भी मेरे साथ ही सोएगी। कि पहले तो मैं जब छोटी थी गिरती उड़ती थी तो हम नीचे सोया करते थे, बाकी आजकल हम ऊपर सोने लग गए हैं। मैं अक्सी को उस साइड सुलाऊंगी, दीवार वाली साइड को, वहाँ को, तो मैं इस साइड सोऊंगी। तो अभी मैं खाती हूँ और मिलते हैं आपको फिर दूसरे ब्लॉग पे होंगे। और आज के ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आज पापा हैं नहीं, तो हम तीनों जने हैं, बाकी एक अक्सी है, तो इसी के पीछे हमारा दिन चले जाता है। तो आज के ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।